हेलो दोस्तों, आज का सवाल है यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स के फॉलआउट के बाद किसकी लीडरशिप के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी फ्यूचर एजुकेशन पॉलिसी का पहला ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ में रिफॉर्म्स लाए। सबसे कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स आए लॉर्ड कर्जन के टाइम, जब उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 पास किया। इस एक्ट का पर्पस था यूनिवर्सिटीज़ पर ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल, अफिलिएशन और टीचिंग स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना। लेकिन एजुकेटेड इंडियंस को लगा कि ये रिफॉर्म्स उनके इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इस टेंशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने पहली बार अपनी फ्यूचर एजुकेशन पॉलिसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। तो ये बताइए, यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स के फॉलआउट के बाद किसके लीडरशिप के अंडर ये पहला एजुकेशन पॉलिसी स्टेटमेंट आया? आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स वुड, हंटर, कर्जन, डलहौजी। अब चलिए ऑप्शन वाइज समझते हैं। चार्ल्स वुड 1854, फेमस फॉर वुड्स डिस्पैच, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है, लेकिन इसका लिंक यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स के फॉलआउट से नहीं है। हंटर, ही हेडेड हंटर कमीशन इन 1882, जिसका फोकस था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पर, यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स पर नहीं। कर्जन, विक्रॉय, जिसने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 बनाया। इस एक्ट से एजुकेटेड इंडियंस नाराज हुए और इसी के फॉलआउट में गवर्नमेंट ने अपना पहला ऑफिशियल एजुकेशन पॉलिसी स्टेटमेंट इशू किया। यही करेक्ट आंसर है। डलहौजी, रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, लेकिन यूनिवर्सिटी रिफॉर्म से कोई लिंक नहीं। करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। उनके यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स के फॉलआउट के बाद ही गवर्नमेंट ने अपनी फ्यूचर एजुकेशन पॉलिसी का पहला ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, कर्जन के रिफॉर्म्स का डायरेक्ट रिजल्ट था पहला एजुकेशन पॉलिसी स्टेटमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।